हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो आपकी होने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी जो है अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे इतने लंबे टाइम से कि जो है आखिर कब तक जो है इन लोगों की नियुक्ति होगी, तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। जो मामला चल रहा था 69,000 जो है 29,000 जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का, तो ये जो है फाइनली अभ्यर्थियों के हित में ही जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश जो है दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर जो है जो चयनित शिक्षक हैं उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो हम लोग सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं। रिक्त जो है यानी कि विषयवार जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं ये भी हम लोग समझेंगे। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर ओ जो परीक्षा आपकी एक बार उम्मीद थी कि फिर से जो है देखने को मिल जाएगी 2025 में, लेकिन जो है इस पर रोक लगा दी गई है। किस वजह से रोक लगाई गई है वो भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, फाइनली डिसीजन आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 29,334 जूनियर एडेड भर्तियों में याचिकाओं को अध्यापक पद पर नियुक्ति करने का आदेश दे दिया है। ये जो है काफ़ी अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनली डिसीजन आ चुका है और अब जो है जो जूनियर एडेड भर्तियां होनी थी उसका जो नियुक्ति पत्र है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इसके लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया हुआ था, बहुत लंबा इंतज़ार किया, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और जो है अभ्यर्थियों के हित में ही आया है। अब ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा इसको लेकर अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और बहुत जल्द जो है ये प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। कोई भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरी अपडेट ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बताया गया है आर ओ एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पर जो है कहा यह जा रहा है कि 1 साल बाद भी जो है आर ओ परीक्षा पर नहीं हो सका निर्णय, यानी कि 2025 में उम्मीद थी कि हो सकता है मे बी एग्ज़ाम आप लोगों का जो है कंडक्ट हो जाए और इसके लिए जो है कमेटी का भी गठन किया गया था, लेकिन फाइनली जो है एक बार फिर से अभ्यर्थियों को निराशा ही मिली हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम भी इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी जो है पिछले जो है साल 11 फरवरी को हुई परीक्षा, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया था, इस वजह से परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई। लेकिन जो है दोबारा से फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट होने की बात हुई और एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था, लेकिन जो है अभ्यर्थियों ने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि एग्ज़ाम अभ्यर्थियों की मांग थी कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए और आयोग जो है वो 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले थे। इसी वजह से जो है एग्ज़ाम जो है अभ्यर्थियों ने विरोध किया और एग्ज़ाम एक बार फिर से स्थगित हो गया था। लेकिन जो है इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी के द्वारा ये कहा गया था, यानी आयोग के द्वारा कमेटी से ये कहा गया था कि जो है सारा स्पष्टीकरण दे कि क्या एग्ज़ाम एक दिन कंडक्ट हो सकता है, वो अगर हो सकता है तो किस तरीके से। लेकिन जो कमेटी का गठन हुआ उससे रिलेटेड कमेटी के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी गई। अब जो है परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा 1 साल से लंबित पड़ी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा हैं और रीज़न है कि जो प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी हुई है उसका पालन करना है। अब उसका पालन करते हुए अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो नॉर्मल सी बात है कि 1 से 2 दिन एग्ज़ाम होगा। रीज़न है कि प्राइवेट विद्यालयों को एग्ज़ाम सेंटर बनाना नहीं है, गवर्नमेंट के ही विद्यालय एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे और नंबर ऑफ़ सीटें भी देखनी होंगी कि कितने अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और अगर जो है इसमें डाटा भी दिया गया है, जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है कि अगर उसमें इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो आप कई शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएंगे। अब ऐसे में जो है अभ्यर्थी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हो। उनका कहना है कि एग्ज़ाम एक दिन में होना चाहिए, 1 शिफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से भर्ती रुकी पड़ी है।
और आयोग अब तक यह तय नहीं कर सका है कि पेपर लीक के कारण निरस्त की गई आरओ प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कब कराई जाएगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 पिछले साल 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। ठीक है, साथ ही बताया ये जा रहा है कि आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए जो है 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और अगर देखा जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो एग्ज़ाम, ये जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जो बड़ी संख्या में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको कंडक्ट होने में समय लगेगा, क्योंकि रीज़न है प्रशासन की नई गाइडलाइन जो जारी हुई है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग के इतिहास में किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं, यानी कि ये जो है सबसे बड़ी संख्या में इस बार ऐसा है कि जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, यानी कि 11 लाख के अराउंड जो है अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। और पद कितने हैं? 411, मात्र 411 पदों पर इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। प्रदेश के 58 जिलों के जो हैं 2387 केंद्रों में हुई प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने व्यापक स्तर पर आंदोलन किया था, जिसके बाद आयोग को प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। आयोग की ओर से जो है अभ्यर्थियों को जो है आश्वस्त किया गया था कि पुनर्परीक्षा जल्द ही कोई निर्णय लेकर नई तिथि घोषित की जाएगी। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन कर दिया था और 2 पालियों में होने वाली सामान्य अध्ययन व फिर जो है सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं एक ही पाली में कराने का निर्णय लिया था। ठीक है, इसके जो है बाद आयोग ने दिसंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित की, लेकिन केंद्र निर्धारण की नीति में बदलाव के कारण आयोग को पर्याप्त संख्या में एक ही दिन में परीक्षा जो है कराने के लिए केंद्र नहीं मिल सके। इसी वजह से आयोग ने 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होने की जो है बात रखी थी, लेकिन क्या हुआ? अभ्यर्थियों ने विरोध किया। इस पर आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का निर्णय लिया, जिसका विरोध हुआ और आयोग के बाहर कई दिनों तक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया हुआ था। इसी वजह से एक कमेटी का गठन किया गया और फिलहाल के लिए एग्ज़ाम स्थगित किया गया था। 2 माह से अधिक समय बीत चुका है। परीक्षा को जो है भी 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो परीक्षा का प्रारूप तय हो सका है और ना ही पुनर्परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा सकी है, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है। 1 साल बीत चुके हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है और ना ही एग्ज़ाम की जो डेट है वो निर्धारित हो पा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया जो है प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पुनर्परीक्षा के इंतज़ार में 1 साल बीत चुके हैं और कोई निर्णय न होने जो है अभ्यर्थी जो है ऊहापोह की स्थिति में है। सिपाही भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक होने के कारण निरस्त हुई, लेकिन यह दोबारा जो है आयोजित करा ली गई। आयोग को भी जो है आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की नई तिथि जल्द घोषित करनी चाहिए। देखिए, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन फाइनली वो री एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और जो है अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाला है। सारा प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट है, लेकिन आरओ जो एग्ज़ाम आपका स्थगित हुआ था, यानी जो पेपर लीक हुआ था और रद्द कर दिया गया, इसकी डेट निर्धारित होने में काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो फाइनली एक बार फिर से आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतनी जल्दी जो है स्थगित नहीं हो पाएगा। रीज़न है कि नंबर ऑफ़ सीटें बहुत हैं अभ्यर्थियों की, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और आयोग की जो नई गाइडलाइन जारी है उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगा तो आपको समय से मिल जाता है, तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।